हेलो एंड वेलकम। आज का हमारा टॉपिक है क्रिस्टल प्लेन्स एंड मिलर इंडिसेस। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्रिस्टल सिमेट्री और डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम्स इन 3 डायमेंशन डिस्कस किया था और आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट मिलर इंडिसेस। तो अगर हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर को एनालाइज करें देन क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज़ सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ 2 डायमेंशन में शो किया हुआ है। ये क्या है? पॉइंट्स, लेटिस पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करें तो ये क्या शो कर रहा है? लाइन शो कर रहा है। इस तरह से अगर इसके पैरेलल जो पॉइंट्स को ज्वाइन किया जाए तो ये एक अगेन एक लाइन को शो कर रहा है। इट मीन्स ये और ये लाइन क्या है? पैरेलल है। इसी तरह अगर वर्टिकली ज्वाइन करें तो ये क्या? दीज आर ऑल्सो सेट्स ऑफ पैरेलल लाइन्स। और अगर इडी लैटिस पॉइंट्स को 3 डायमेंशन में इमेजिन किया जाए देन दीज लाइंस रिप्रेजेंट सेट ऑफ प्लेन्स। सो ये क्या है? दीज आर द सेट्स ऑफ पैरेलल प्लेन्स। तो मिलर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इन प्लेन्स की ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए सेट ऑफ 3 नंबर्स दिए थे ताकि हम एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर में पैरेलल प्लेन्स को रिप्रेजेंट कर सकें। and that these numbers are called Miller indices. So Miller indices क्या है? एक टूल है जिसके थ्रू हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर में पैरेलल प्लेन्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो किस तरह से हम किसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में किसी प्लेन के मिलर इंडिसेस को लिखेंगे? बिफोर डिस्कसिंग अबाउट द मिलर इंडिसेस ऑफ प्लेन्स, लेट्स सी द मिलर इंडिसेस ऑफ डायरेक्शन। कि हम अगर कोई पर्टिकुलर सिस्टम, क्रिस्टल सिस्टम कंसीडर करें तो उस क्रिस्टल सिस्टम में किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन को किस तरह से मार्क किया जाएगा। फॉर दिस लेट्स सी दिस। हेयर आई हैव चूजन अ क्यूबिक सिस्टम। सपोज आई हैव टू मार्क डायरेक्शन दिस OA डायरेक्शन। तो किस तरह से इस डायरेक्शन को मार्क करेंगे? फॉर दिस फर्स्ट आई हैव टू चूज़ अ ओरिजन। और ओरिजन इस तरह चूज़ करना है कि जो ओरिजन दिस ओरिजन मस्ट लाई इन डायरेक्शन विच आई हैव टू मार्क। So suppose I have to mark this OA direction, so I have chosen this point as a origin। और हम यूनिट सेल में किसी भी पॉइंट को ओरिजन चूज़ कर सकते हैं। सो आफ्टर चूजिंग अ पर्टिकुलर पॉइंट एज ए ओरिजन, इस ओरिजन के अबाउट एक कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसीडर करेंगे विच इज़ पैरेलल टू द यूनिट सेल एजेस। तो सपोज हमने अगर ये क्यूबिक सिस्टम कंसीडर किया है तो ये क्या है? इस क्यूब की एजेस हैं एंड दीज क्यूबिक एजेस आर मार्क्ड एज ए कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ एक बात नोट कीजिए कि जो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज़ किया गया है ये एक क्यूबिक यूनिट सेल है। तो क्यूबिक यूनिट सेल के केस में जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। बट इट्स नॉट नेसेसरी कि जो कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज़ किया है ये इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या हो? म्यूचुअली 90 एंगल हो या ये म्यूचुअली एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। सपोज़ कि अगर कोई नॉन क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है उस केस में जो ये हम कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज़ कर रहे हैं इसके लिए फर्स्ट कंडीशन यही है कि जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है दैट मस्ट बी पैरेलल टू द यूनिट सेल एजेस। Clear? So first I have marked a origin and after that I have chosen a coordinate system which is parallel to the unit cell edges। और इसे मार्क करने के बाद अब इस पर्टिकुलर डायरेक्शन को मार्क करने के लिए हम क्या करेंगे? नेक्स्ट वी फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अनदर पॉइंट ऑन द डायरेक्शन इन टर्म्स ऑफ ABC। यहाँ ABC क्या है? ABC आर द लैटिस पैरामीटर्स। मीन्स A इज़ लैटिस पैरामीटर इन X डायरेक्शन, B Y एंड C इन Z डायरेक्शन। तो हमें अगर इस डायरेक्शन को मार्क करना है तो इस तरफ हम ओरिजिन से दूसरे पॉइंट को मार्क करेंगे। तो यहाँ से अगर मूव करें इस पॉइंट से ये सेकंड इस डायरेक्शन में नेक्स्ट पॉइंट क्या है? दिस इज़ A पॉइंट। तो इस A पॉइंट को अगर मार्क करें तो यहाँ से यहाँ कितना इसे अगर मार्क करें तो ये कितनी लेंथ है? दिस इज़ इक्वल टू A। तो हम क्या लिख सकते हैं? दिस इज़ 1A प्लस। मीन्स अगर ओरिजिन से इस A पॉइंट पे मूव करें तो हम कितना मूव करेंगे? 1 इन A प्लस 0B एंड प्लस 0C। क्लियर? तो यहाँ से 1 0 0 क्या आ जाएंगे? इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे पॉइंट के। अब इन कोऑर्डिनेट को स्मॉलेस्ट इंटीजर्स में मार्क करना है।
तो सपोज़ अगर यहाँ पर कोई फ्रैक्शन में नंबर होता तो हम उसे क्या करते, स्मॉलेस्ट इंटीजर से क्या करते, रिड्यूस कर लेते उन्हें कोऑर्डिनेट्स को स्मॉलेस्ट इंटीजर में. आफ्टर रिड्यूसिंग दीज कोऑर्डिनेट्स टू स्मॉलेस्ट इंटीजर, इन नंबर्स को किस में रखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में रखेंगे. और यहाँ जो ये स्क्वायर ब्रैकेट चूज़ की हुई है, दिस इज़ नॉट आर्बिट्रेरी, ये एक स्पेसिफिकली चूज़ किया गया है कि मिलर इंडिसेस डायरेक्शन के शो करने के लिए हम किसको यूज़ करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट को यूज़ करते हैं. तो इस टूल के थ्रू हम किसी भी डायरेक्शन को मार्क कर सकते हैं. इसे समझने के लिए हम कुछ और डायरेक्शंस कंसीडर करते हैं. फर्स्ट आप देखिए कि सपोज़ अगर हम इस डायरेक्शन को मार्क करें, ये, और इस डायरेक्शन को हमने मार्क कर दिया, ये किसके इक्वल है, 1 0 0 के इक्वल है. तो इस डायरेक्शन के पैरेलल जो भी डायरेक्शन होगी उसके भी मिलर इंडिसेस क्या होंगे, सेम होंगे, दैट इज़ 1 0 0. क्लियर. सो ऑल पैरेलल डायरेक्शंस हैव द सेम मिलर इंडिसेस. तो इस लाइन के पैरेलल आगे जितनी भी डायरेक्शंस हैं वो सब क्या होंगी, सेम मिलर इंडिसेस से उन्हें रिप्रेजेंट किया जाएगा. Clear. And one more thing, that Miller indices of a direction represent only orientation of line corresponding to the direction, not its position or sense. Sense का क्या मीनिंग है कि सपोज कि अगर हमने इस x डायरेक्शन को 1 0 0 से रिप्रेजेंट किया है, तो अगर ये लाइन पीछे की तरफ ले लें, मीन्स नेगेटिव साइड भी ले लें, तो उसको भी किससे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 0 0 से. जस्ट क्या हो जाएगा, वहाँ क्या आ जाएगा, अगर सपोज ये ओरिजिन चूज़ किया गया है तो इससे नेगेटिव एक्सिस में अगर हम जाएंगे, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, तो वो क्या हो जाएगा, -1 0 0, और जिसे हम 1 बार 0 0 के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे. क्लियर. सो ये किसको मिलर इंडिसेस क्या है, पोजीशन और सेंस के इंडिपेंडेंट है. एक और एग्जांपल देखिए, जैसे कि यहाँ फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस कंसीडर किया गया है, और हमें सपोज ये टॉप फेस पर जो सेंटर्ड में पॉइंट है, इस ओरिजिन से इस डायरेक्शन को मार्क करना है. तो हम इसे किस तरह से मार्क करेंगे, आप देखिए कि ये कहाँ लाई कर रहा है, इस पॉइंट पे लाई कर रहा है. क्लियर. सो दिस इज़ हाफ, अगर हम इस डायरेक्शन में लेंगे, दिस इज़ ये क्या है, ओरिजिन है. फर्स्ट पॉइंट क्या था कि हमें जिस डायरेक्शन को मार्क कर रहा है उस डायरेक्शन में कोई पॉइंट, लेटिस पॉइंट को हम क्या करेंगे, एज ए ओरिजिन चूज़ करेंगे. और ओरिजिन चूज़ करने के बाद हम नेक्स्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज़ करेंगे. किस कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या हो गया, दिस इज़ x, दिस इज़ y एंड दिस इज़ z. तो हमें इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए कितना, 1 पॉइंट c मूव करना होगा, हाफ b और हाफ a. अगर आप x डायरेक्शन में देखें तो ये x में भी कितना है, हाफ है. तो इस तरह से हम इस o a डायरेक्शन को किस तरह मार्क करेंगे, दिस इज़ हाफ a, हाफ b एंड 1 c. सो ये क्या आ जाएंगे इसके कोऑर्डिनेट्स इन लैटिस पैरामीटर्स के, दिस इज़ 1/2 1/2 और 1. नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमें इन कोऑर्डिनेट सिस्टम को स्मॉलेस्ट इंटीजर में रिड्यूस करना है. तो ये क्या आ जाएंगे, 1 1 2. क्लियर. एंड मस्ट राइट इन अ स्क्वायर ब्रैकेट. सो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी डायरेक्शन को मार्क कर सकते हैं. तो अब इसके पैरेलल में जितनी भी डायरेक्शंस होंगी वो किससे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 1 2 से रिप्रेजेंट करेंगे. क्लियर. अगेन आई हैव चूजन अनदर एग्जांपल. लेट्स सी कि सपोज आपने ये, अगर हम प्रीवियस एग्जांपल देखें पहले में, कि हमने फेस सेंटर्ड लिया था और इस पॉइंट को ओरिजिन चूज़ किया था. क्लियर. अब हमने सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम लिया है, तो अगर इसी क्यूबिक फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में ही अगर हमें कॉर्नर पॉइंट की डायरेक्शन को मार्क करना हो, सपोज कि आपने ये सिस्टम लिया है और ये डायरेक्शन है और हमें इस डायरेक्शन को मार्क करना हो, तो हम किस तरह से करेंगे. तो यहाँ इस डायरेक्शन को मार्क करने के लिए हम क्या करेंगे, ओरिजिन को शिफ्ट करेंगे. जैसे कि आप यहाँ से देखिए कि पहले वाले केस में ओरिजिन ये चूज़ किया गया था, तो अगर हमें इस डायरेक्शन को मार्क करना है विच इज़ डायगनल थ्रू दिस क्यूब, तो इसे मार्क करने के लिए हम ओरिजिन को क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे. तो ओरिजिन अगर शिफ्ट करेंगे तो ओरिजिन शिफ्ट करने से हम क्या कर सकते हैं, ओरिजिन को शिफ्ट कर सकते हैं. तो अब इस केस में ओरिजिन क्या ले रहे हैं, ये अगर ओरिजिन है, दिस इज़ मार्क्ड एज ओरिजिन. Then how to write Miller indices for this direction? Again we have to choose a coordinate system. So this is y, this is z and this is x direction. Clear. So अगर हम इस डायरेक्शन में जाएंगे तो इस डायरेक्शन में जाने के लिए
वाई के नेगेटिव में मूव हो रहे हैं, अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन है वाई की तो इस तरफ क्या होगी, नेगेटिव डायरेक्शन होगी, और एक्स अगर इस तरफ पॉजिटिव है तो इसके अपोजिट साइड में नेगेटिव होगा। इट मीन्स कि अगर आप इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं कि हमें, अगर हम इस डायरेक्शन में इस तरह मूव करते जाएँ तो हमें नेक्स्ट लेटेस्ट पॉइंट्स मिलते जाएंगे। तो हमने इसे ओरिजिन मार्क किया है ओ स्टार। तो यहाँ से देखिए इस पॉइंट तक पहुँचने के लिए हमें 1 यूनिट सी में मूव होना होगा और -1 यूनिट एक्स एक्सिस में और -1 यूनिट वाई एक्सिस में। तो हम सपोज अगर इसे राइट लिखें कि ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट क्यू है, तो पी क्यू कैसे लिखेंगे, दिस इज़ -1a -1b +1c। क्लियर। तो इस तरह से ये क्या बन जाएंगे, -1 और 1। और एक चीज़ देखिए कि जितने भी ये नेगेटिव के कोऑर्डिनेट हैं इन्हें हम बार से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्दर इसे किस में लिखेंगे, एक स्क्वायर ब्रैकेट में। सो नेगेटिव स्टेप्स आर शोन एज बार ओवर द नंबर। सो दीज विल बी द मिलर इंडिसेस फॉर दिस डायरेक्शन। क्लियर कि अगर हम इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो इसके रिप्रेजेंटेशन किससे की जाएगी, 1 बार और 1 से। क्लियर। नाउ नेक्स्ट देखिए कि मिलर इंडिसेस ऑफ फैमिली ऑफ सिमेट्री रिलेटेड डायरेक्शंस का क्या मीनिंग है। कि जैसे आप देखिए कि यहाँ 2 लेटिस स्ट्रक्चर शो किए गए हैं, दिस इज़ क्यूबिक एंड दिस इज़ टेट्रागोनल। दोनों में डिफरेंस क्या है कि क्यूबिक में सभी फेसेस क्या होते हैं, इक्वल है, बट टेट्रागोनल में 2 फेस इक्वल है और बाकी क्या है, रेक्टेंगुलर फेसेस हैं। क्लियर। तो हम किस तरह से फैमिली ऑफ डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी फैमिली को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ट्रायंगुलर ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। क्लियर। अब इस फैमिली का क्या मीनिंग है, आप यहाँ से देखिए कि सपोज हमने इसे ओरिजिन मार्क किया है, क्यूबिक सिस्टम है। क्लियर। तो अगर आप इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो ये डायरेक्शन क्या है, ये ओरिजिन चूज़ कीजिए और इस पॉइंट को अगर मार्क करें तो हम कितना मूव हुए, एक्स एक्सिस में 1 यूनिट, और सपोज अगर इस डायरेक्शन को मार्क करें तो ये क्या है, वाई एक्सिस में 1 यूनिट। इसी तरह अगर इस डायरेक्शन को मार्क करें तो क्या है, जेड एक्सिस में 1 यूनिट। क्लियर। तो क्यूबिक सिस्टम में अगर ये आप एजिस के अलोंग मूव करें तो ये डायरेक्शंस क्या होंगी, 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1। क्लियर। और अगर इसी के अपोजिट लिया जाए कि सपोज अगर हम इसके नेगेटिव डायरेक्शन में देखें तो उसकी की क्या बनेगी, उसके जो मिलर इंडिसेस होंगे वो क्या होंगे, -1 0 और -1 0 0 और -1 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बार से। सो 1 बार 0 0 0 1 बार 0 0 0 1 बार। क्लियर। तो अब क्यूबिक सिस्टम अगर चूज़ कर रहे हैं तो उसमें इन सभी जो हमने चूज़ किए ये पॉजिटिव डायरेक्शन में और सिमिलर ही नेगेटिव डायरेक्शन में, तो इसे एक पर्टिकुलर फैमिली के अंडर लिखते हैं। और इसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 0 0 इन ट्रायंगुलर ब्रैकेट एंड दिस इज क्यूबिक। सो फैमिली को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रायंगुलर ब्रैकेट में दैट u v w इन स्क्वायर ब्रैकेट एंड ऑल अदर डायरेक्शन रिलेटेड टू दिस, की इस डायरेक्शन के साथ जितनी अदर डायरेक्शन रिलेटेड है उसे हम एक पर्टिकुलर फैमिली में कंसीडर करते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये क्यूबिक सिस्टम है, तो इस क्यूबिक सिस्टम में इस डायरेक्शन, ये डायरेक्शन और ये पर्टिकुलर डायरेक्शंस क्या है, एक पर्टिकुलर फैमिली के अंडरलाई करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट अगर टेट्रागोनल सिस्टम कंसीडर किया जाए तो इसकी फैमिली और इसकी फैमिली में क्या डिफरेंस है, क्योंकि दोनों स्ट्रक्चर की क्या है, सिमेट्री डिफरेंट है। यहाँ सभी फेसेस स्क्वायर है, यहाँ पर 2 फेसेस स्क्वायर है और बाकी सभी क्या है, रेक्टेंगुलर है। तो यहाँ सेम सिमेट्री नहीं है तो हम सेम डायरेक्शंस को एक फैमिली में नहीं लिख सकते। क्लियर। तो आप यहाँ से देखिए अगर ये 2 डायरेक्शंस क्या हैं, स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर वाली डायरेक्शंस क्या आएंगे, एक ही फैमिली में आएंगे। जैसे कि अगर हम इसे चूज़ करें तो ये क्या है, एक्स डायरेक्शन में 1 0 0 और वाई डायरेक्शन में 0 1 0। क्लियर। इसी तरह इसका नेगेटिव क्या होगा, 1 बार 0 0 और इसका नेगेटिव 0 1 बार 0। क्लियर। तो अब टेट्रागोनल की अगर फैमिली लिखें तो ये फैमिली क्या होगी, दिस विल बी 1 0 0 0 1 0 1 बार 0 0 एंड 0 1 बार 0। Clear. So this is how we can write the Miller indices of family of symmetry related directions, कि अगर हम सिमेट्रिकली एक्सप्लेन करें डायरेक्शन को तो वो एक पर्टिकुलर फैमिली में आएंगे। बट अगर यूनिट सेल चेंज हो रहा है तो इस पर डिपेंड करेगा कि कौन सा मेंबर एक पर्टिकुलर फैमिली में आएगा, दैट इज़ ऑल डिपेंडेंट अपॉन द सिमेट्री ऑफ दैट यूनिट सेल। क्लियर। So this is about the Miller indices of direction. Now next let's discuss about the Miller indices of plane.
मिलर इंडिसेस ऑफ डायरेक्शन क्या है कि जिसमें हम 2 डायमेंशन में जिसमें हम लाइन के अलोंग मूव कर रहे थे। और अब मिलर इंडिसेस जब हम प्लेन के लिखेंगे तो उस केस में हम किस तरह से मिलर इंडिसेस किसी पर्टिकुलर प्लेन के रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए अगेन क्या है कि सपोज कि ये क्या शो किया हुआ है, लेटिस पॉइंट्स शो किए हुए हैं, और इन लेटिस पॉइंट्स में से किसी भी पॉइंट को सपोज ओरिजिन मार्क कर लीजिए। और ओरिजिन मार्क करने के बाद यहाँ से देखिए कि ये जो यहाँ एक कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसीडर किया गया है। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, दिस इज़ अलोंग एक्स एक्सिस, दिस इज़ वाई एंड दिस इज़ जेड। अब यहाँ एक चीज़ देखिए कि क्रिस्टेलोग्राफिक सिस्टम और कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफरेंट हैं। जैसे कि आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम देखते हैं तो उसमें एक्स वाई जेड क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। बट क्रिस्टेलोग्राफिक जो सिस्टम है दैट मस्ट बी चूजन अलोंग द, जैसे कि आपने ये मिलर इंडिसेस ऑफ डायरेक्शन देखा था, तो वहाँ पर हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम किस तरह चूज़ किया था, दैट इज़ अलोंग द दैट इज़ पैरेलल टू द एजेस ऑफ यूनिट सेल। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन द क्रिस्टेलोग्राफिक सिस्टम एंड द Cartesian coordinate system. This is not the general Cartesian coordinate system. This is crystallographic coordinate system. सो अगर आप क्यूबिक स्ट्रक्चर कंसीडर करते हैं तो उसके केस में यही जो क्रिस्टोग्राफिक एक्सिस हैं ये क्या है, परपेंडिकुलर हैं। बट अगर नॉन क्यूबिक सिस्टम कंसीडर करते हैं तो उसके केस में एक्स वाई जेड म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं होते। क्लियर? सो यहाँ पर जो प्लेन है, ये प्लेन एक्स में इस पॉइंट पे कट कर रहा है, वाई में इस पॉइंट पर कट कर रहा है और जेड पर इस पॉइंट पे कट कर रहा है। तो अब मिलर इंडिसेस लिखने के लिए हम नेक्स्ट पॉइंट क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे कि चूज़ वन प्लेन ऑफ द सेट ऑफ इंटरसेप्ट एंड फाइंड इट्स इंटरसेप्ट्स ऑन द 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस इन टर्म्स ऑफ लेटिस कांस्टेंट। कि जो ये प्लेन जिस भी कोऑर्डिनेट एक्सिस पे कट कर रहा है उस कोऑर्डिनेट एक्सिस के जो इंटरसेप्ट हैं उन्हें लेटिस पैरामीटर्स की टर्म्स में लिखना है। यहाँ लेटिस पैरामीटर्स क्या हैं, दिस इज़ ए अलोंग एक्स, मीन्स यहाँ से यहाँ अगर मूव करें दिस इज़ ए, दिस इज़ बी एंड दिस इज़ सी। क्लियर? तो अब जो इंटरसेप्ट्स हमने जिस प्लेन के लिए मिलर इंडिसेस लिखने हैं उस प्लेन, वो प्लेन हर कोऑर्डिनेट एक्सिस में किस पर पॉइंट पर कट कर रहा है, उन इंटरसेप्ट्स को लेटिस पैरामीटर्स के टर्म्स में लिखना है। क्लियर? तो अब अगर हम इस ओरिजिन से देखें तो ये प्लेन कहाँ कट कर रहा है, एक्स पॉइंट पे। क्लियर? इस एक्स पॉइंट पे कट कर रहा है तो इस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज़ एन टाइम्स ऑफ ए, मीन्स कि ये यहाँ पर कि हमने लेटिस पैरामीटर्स के टर्म्स में लिख दिया। सपोज अगर हम यहाँ एग्जांपल लें, अगर ये यहाँ से यहाँ तक ये यूनिटी है, दिस इज़ 1a, दिस इज़ 2a, दिस इज़ 3a। क्लियर? तो हमने यहाँ पर क्या आ जाएगा, n1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3a आ जाएगी। क्लियर? इसी तरह अगर y के लिए इंटरसेप्ट लिखें तो y के लिए इंटरसेप्ट क्या लिखेंगे, दिस विल बी n2b। क्लियर? और z के लिए इंटरसेप्ट क्या लिखेंगे, n3c। क्लियर? तो दिस इज़ 1, दिस इज, अगर हम n2 को यहाँ बताएं तो ये किसके इक्वल होगा, दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 2, दिस इज़ 2b। क्लियर? इसी तरह z डायरेक्शन में देखिए कि z डायरेक्शन में क्या है, दिस इज़ n3c, ये क्या है, इंटरसेप्ट पॉइंट, और ये y में इंटरसेप्ट था। तो z डायरेक्शन का इंटरसेप्ट कैसे लिखेंगे, z इज इक्वल टू n3c, लेटिस पैरामीटर जो z डायरेक्शन में है। तो यहाँ अगर इस पर्टिकुलर के लिए देखें तो यहाँ क्या आ जाएगा, दिस इज़ 1, 2 एंड 3, दिस इज़ 3c। क्लियर? सो दिस इज़ 3, 2, दिस इज़ 3a। अगर हम इसे एग्जांपल के थ्रू देखें इस प्लेन की कि n1, n2 और n3 की वैल्यू लिखें तो इंटरसेप्ट कहाँ आ जाएंगे, x इज़ इक्वल टू 3a, y इज़ इक्वल्स टू 2b एंड z इज़ इक्वल्स टू 3c। क्लियर? अब यहाँ जो n1, n2 और n3 इंटीजर्स हैं, इन इंटीजर्स का रेसिप्रोकल लीजिए। तो अगर हम इन्हीं के अकॉर्डिंग लें तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, 1/3, 1/2 एंड 1/3। क्लियर? तो नेक्स्ट स्टेप क्या है कि इन्हें स्मॉलेस्ट इंटीजर में रिड्यूस करना है बाय मल्टीप्लाइंग इट्स लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर। तो इसका लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर क्या होगा, 6। तो अगर 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ जाएंगे, 2, 3 एंड 2। दीज आर द मिलर इंडिसेस फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल।
क्लियर? आई एक्सप्लेन अगेन कि अगर किसी भी क्रिस्टल सिस्टम में किसी प्लेन के मिलर इंडिसेस लिखने हैं तो उसके लिए हम फर्स्ट क्या करेंगे, किसी लेटिस पॉइंट पर ओरिजिन कंसीडर करेंगे, फिर उसके बाद कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज़ करेंगे। कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज़ करने के बाद उस प्लेन के इंटरसेप्ट निकालेंगे क्रिस्टल उस कोऑर्डिनेट सिस्टम के एक्सिस पर, और उन इंटरसेप्ट्स को हम लेटिस पैरामीटर्स की टर्म्स में लिखेंगे। जैसे कि ये इंटरसेप्ट है x इज़ n1a, n2b एंड n3c। और अब इन n1, n2, n3 का क्या लेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे, और रेसिप्रोकल लेने के बाद इन्हें लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, रिड्यूस कर लेंगे, और इन्हें किस ब्रैकेट्स में लिखेंगे, हमने डायरेक्शंस को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा था और प्लेन्स के मिलर इंडिसेस को इस ओवल ब्रैकेट में लिखते हैं। क्लियर? सो मिलर इंडिसेस अगर हम जनरल टर्म्स में लिखें, दिस इज इक्वल्स टू एच के एल रिटन इन दिस ब्रैकेट, और ये जो रिप्रेजेंटेशन चूज़ की गई है इसके लिए ब्रैकेट की, दिस इज स्टैंडर्ड। क्लियर? इसे समझने के लिए आप देखिए कि सपोज़ हम इस प्लेन को मार्क करें तो हम किस तरह से मार्क करेंगे कि इस प्लेन पर के लिए हम इस यूनिट सेल में इस लैटिस पॉइंट को ओरिजिन कंसीडर कर लेते हैं, और अगर हम यहाँ ओरिजिन कंसीडर करें तो किस पॉइंट पे ये मार्क कर रहा है, दिस इज इंटरसेप्ट एट दिस पॉइंट एंड इंटरसेप्ट एट दिस पॉइंट एंड इंटरसेप्ट एट दिस पॉइंट। ये एक पर्टिकुलर यूनिट सेल है, इट मीन्स यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, यूनिटी, यहाँ से यहाँ भी यूनिटी, और यहाँ से यहाँ पर भी यूनिटी। तो इंटरसेप्ट क्या होंगे, दिस इज x इज इक्वल टू 1a, y इज इक्वल्स टू 1b एंड z इज इक्वल टू 1c। तो n1, n2 एंड n3 का रेसिप्रोकल 1/1 1 ही होगा, तो यहाँ से इसके HKL मीन्स मिलर इंडिसेस क्या आ जाएंगे, 1 1 1। सो दिस इज़ द वे वी कैन राइट मिलर इंडिसेस ऑफ प्लेन। इसी के साथ आप नेक्स्ट एग्जांपल देखिए कि हमने ये क्यूबिक यूनिट सेल कंसीडर किया है, और अगर हमें इस पर फ्रंट फेस के मिलर इंडिसेस लिखने हैं, इस प्लेन के मिलर इंडिसेस मींस ए बी सी डी के, तो हम किस तरह से लिखेंगे। आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि जिस भी प्लेन के मिलर इंडिसेस लिखने हैं ओरिजिन उस पर्टिकुलर प्लेन पर कंसीडर नहीं करना। कि सपोज़ अगर ये बैक फेस को अगर मार्क करना होता, कि सपोज़ इस पर्टिकुलर प्लेन को जो इस फ्रंट के बिल्कुल बैक पे है, अगर इसे मार्क करना होता तो इसके लिए हम ओरिजिन क्या चूज़ करते, ये ओरिजिन लेने के बजाय इस पॉइंट को ओरिजिन चूज़ करते। क्लियर? तो अभी हमें किसके लिए मार्क करना है, फ्रंट फेस के लिए, दिस इज़ ए बी सी डी। तो इसे मार्क करने के लिए हम क्या करेंगे, ओरिजिन चूज़ करेंगे। तो सपोज़ इसे पर्टिकुलर हमने ओरिजिन चूज़ कर लिया, तो अब ये प्लेन कोऑर्डिनेट एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है उसके इंटरसेप्ट चूज़ कीजिए। जैसे कि हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या लिया, दिस इज़ एक्स, दिस इज़ वाई एंड दिस इज़ जेड। तो आप देखिए कि ये प्लेन ए बी सी डी एक्स एक्सिस में इस पॉइंट पर कट कर रहा है। क्लियर? बट ना तो वाई एक्सिस में कट कर रहा है और ना ही जेड एक्सिस में, क्योंकि ये वाई के भी पैरेलल है और जेड के भी पैरेलल है। तो यहाँ से क्या आ जाएंगे मिलर इंडिसेस इस केस में। तो इंटरसेप्ट के अगर हम देखें तो इंटरसेप्ट एक्स डायरेक्शन में है, वाई में इंटरसेप्ट नहीं है। अगर पैरेलल है इट मीन्स इंटरसेप्ट क्या होगा, यहाँ पे इन्फिनिटी हो जाएंगे। क्लियर? तो ओरिजिन चूज़ करने के बाद प्लेन के इंटरसेप्ट निकाले तो वो क्या है, 1 इन्फिनिटी इन्फिनिटी। ठीक है? और अगर इनका रेसिप्रोकल लिया जाए तो ये क्या आ जाएंगे, 1 0 0 आ जाएंगे। सो राइट इन दिस ब्रैकेट एंड दिस रिप्रेजेंट द मिलर इंडिसेस फॉर दिस पर्टिकुलर प्लेन। अब इस प्लेन के पैरेलल जितने भी प्लेन्स होंगे उन सबको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 0 0 से। लेट्स सी इन अनदर एग्जांपल कि हमने पहले ये ओरिजिन कंसीडर किया था और सपोज हमें इस पर्टिकुलर प्लेन को मार्क करना है, दिस इज़ ओ ई बी सी। क्लियर? तो अगर इसे मार्क करना है तो फर्स्ट क्या है कि प्लेन पर ओरिजिन चूज़ नहीं करना, तो इसके लिए क्या करेंगे, ओरिजिन को शिफ्ट करेंगे। क्लियर? तो हमने ओरिजिन को शिफ्ट कहाँ किया, इस पॉइंट पे ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया जिसे ओ स्टार से रिप्रेजेंट किया हुआ है। क्लियर? एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि जब भी ओरिजिन शिफ्ट करेंगे तो इनकी ओरिएंटेशन चेंज नहीं होगी। कि ओरिजिन शिफ्ट हुआ है, अगर एक्स इस डायरेक्शन में था तो यहाँ एक्स प्राइम होगा, वाई इस डायरेक्शन में है तो ये वाई प्राइम एंड जेड इज़ इन डायरेक्शन, दिस इज़ जेड प्राइम। क्लियर? सो दिस इज़ बाय शिफ्टिंग ओरिजिन। तो अब ये ओरिजिन है और इस ओरिजिन से हमें इस प्लेन के मिलर इंडिसेस लिखने हैं। तो आप देखिए कि ओरिजिन से ये प्लेन कहाँ कट कर रहा है। तो अगर आप यहाँ से देखिए कि ये ओरिजिन है, तो अगर हम नेगेटिव डायरेक्शन में मूव हों तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में इस पॉइंट पर कट करेगा। क्लियर?
ठीक है। सो दिस नेगेटिव डायरेक्शन इज़ ऑफ वाई। इसी तरह अगर आप इस ओरिजिन से देखें तो ये प्लेन कहाँ कट कर रहा है, एक्स एक्सिस में पॉजिटिव डायरेक्शन में कट कर रहा है। और अगर जेड में देखें तो ये जेड के क्या है, पैरेलल है। तो इसके इंटरसेप्ट क्या हो जाएंगे, इन एक्स डायरेक्शन दिस इज़ यूनिटी, इन वाई डायरेक्शन दिस इज़ -1, और जेड डायरेक्शन में क्या होंगे, इन्फिनिटी। सो दिस इज़ 1 -1 इन्फिनिटी। तो इसका अगर रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 -1 0। और इसके मिलर इंडिसेस क्या होंगे, 1 1 बार 0, राइट इन दिस ब्रैकेट। क्लियर। तो यहाँ पर जो नेगेटिव इंटरसेप्ट्स हैं उनको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम बार से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। सो इन दिस वे वी कैन राइट द मिलर इंडिसेस। इसी के साथ आप कुछ और एग्जांपल देखिए। सपोज कि हमें इस पर्टिकुलर प्लेन को मार्क करना है, इसके मिलर इंडिसेस लिखने हैं। तो इस शेडेड प्लेन के मिलर इंडिसेस लिखने के लिए हम क्या करेंगे, अगेन कोई ओरिजिन कंसीडर करेंगे। सपोज ये ओरिजिन चूज़ करें और ये क्या है, कोऑर्डिनेट का क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है। दिस इज़ एक्स वाई एंड जेड। तो अब इस प्लेन के इंटरसेप्ट देखिए कहाँ है। अगर हम ओरिजिन से मूव हों तो ये इंटरसेप्ट कहाँ है, जेड पर इंटरसेप्ट कर है। ठीक है, जेड डायरेक्शन में। ये वाई के पैरेलल है और एक्स के भी पैरेलल है। तो ये क्या आ जाएंगे, इंटरसेप्ट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी एंड यूनिटी। और इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 0 0 1। दीज आर द मिलर इंडिसेस फॉर दिस शेडेड प्लेन। क्लियर। नाउ सी इन दिस क्यूब, अगर हम इस शेडेड प्लेन के मिलर इंडिसेस लिखें तो किस तरह से लिखेंगे। अगेन इसे ओरिजिन चूज़ करें और इस डायरेक्शन में आप देखिए ये क्या है, दिस इज़ वाई डायरेक्शन, दिस इज़ एक्स डायरेक्शन एंड दिस इज़ जेड डायरेक्शन। क्लियर। तो अगर वाई डायरेक्शन में हम यहाँ से यहाँ मूव करें तो ये कहाँ कट कर रहा है, वाई डायरेक्शन पे कट कर रहा है, जेड डायरेक्शन के पैरेलल है और एक्स के भी पैरेलल है। तो ये क्या आ जाएंगे, दिस इज़ इन्फिनिटी 1 एंड इन्फिनिटी। सो मिलर इंडिसेस क्या होंगे, 0 1 0 रिटन इन दिस ब्रैकेट। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अगर इस फेस के हमें मिलर इंडिसेस लिखने हैं तो हम किस तरह लिखेंगे, वही अब इस केस में हम अगर ये जो ओरिजिन चूज़ करेंगे तो ये ओरिजिन किस पे आ जाएगा, इस पर्टिकुलर प्लेन पर आ जाएगा। तो प्लेन पर मिलर इंडिसेस चूज़ नहीं करने, तो हम सॉरी इस पर्टिकुलर प्लेन पर ओरिजिन चूज़ नहीं करना, तो हम ओरिजिन को क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। क्लियर। तो ओरिजिन शिफ्ट करेंगे तो ओरिजिन शिफ्ट करने से आप देखिए, सपोज ये ओरिजिन है तो प्लेन का पॉइंट कहाँ मिलेगा, जब हम नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव होंगे। क्लियर। ये प्लेन वाई के पैरेलल है और जेड के भी पैरेलल है। तो इसके मिलर इंडिसेस क्या होंगे, -1 इन्फिनिटी, सॉरी इसके इंटरसेप्ट्स हैं -1 इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी। सो दिस इज -1 0 0 एंड रिटन एज 1 बार 0 0। क्लियर। नाउ राइट द मिलर इंडिसेस फॉर this plane. Okay. Again here I have chosen this as a origin. Now origin से इस डायरेक्शन में मूव होंगे, दिस इज z डायरेक्शन, इंटरसेप्ट इज एट z। और यहाँ से देखिए इससे ओरिजिन से y में मूव होंगे, उस प्लेन का इंटरसेप्ट यहाँ पर है, मीन्स y, और x के पैरेलल है, इट मीन्स दिस इज इन्फिनिटी। क्लियर। सो मिलर इंडिसेस विल बी 1 0 1 1 written in this bracket. Clear. So this is the way we can write miler indices for planes. In similar way, see some another examples. Now write miler indices for this plane. Again choose this as a origin, and from this is x, this is y and this is z direction. क्लियर। कोऑर्डिनेट एक्सिस चूज़ कर लिए। अब यहाँ से इस ओरिजिन से मूव करें तो प्लेन पे पॉइंट कहाँ मिल रहा है, अगर हम नेगेटिव एक्स में मूव हों और यहाँ से देखिए नेगेटिव वाई, पॉजिटिव वाई में मूव हों, तो इसके इंटरसेप्ट क्या हो गए, दिस इज़ -1 1 एंड इन्फिनिटी। जेड एक्सिस के पैरेलल है प्लेन। तो इसके मिलर इंडिसेस क्या होंगे, -1 1 और 0 क्या होंगे, 1 बार 1 0 रिटन इन ब्रैकेट। अब देखिए इस शेडेड प्लेन के मिलर इंडिसेस के लिए ये ओरिजिन चूज़ करेंगे और इसके इंटरसेप्ट देखिए, दिस इज इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन एंड अनदर इज इन पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। कि अगर इस प्लेन के पॉइंट्स देखें तो यहाँ से इस डायरेक्शन में मूव होंगे तो ये पॉइंट है, और इस डायरेक्शन में मूव होंगे तो ये पॉइंट।
क्लियर। तो इसके मिलर इंडिसेस क्या होंगे, -1 इन्फिनिटी एंड 1, वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो ये -1 0 1 एंड मिलर इंडिसेस आर 1 बार 0 1। क्लियर। Now how to write the Miller indices for this plane? Now choose as this origin. Intercept कहाँ है? This is in x direction, in y direction and in z direction. This is 1 1 and 1. Clear? नेक्स्ट देखिए, इस यूनिट सेल में अगर इस प्लेन के मिलर इंडिसेस लिखे तो हमने क्या चूज़ किया है, ये ओरिजिन चूज़ किया है। तो ओरिजिन से अगर हम वाई में हाफ मूव करें तो पॉइंट मिल रहा है। इसी तरह देखिए, ये जेड के पैरेलल है और ये एक्स के भी पैरेलल है, एक्स के भी पैरेलल है ये प्लेन। तो इसके मिलर इंडिसेस क्या होंगे, दिस विल बी इन्फिनिटी 1/2 एंड इन्फिनिटी। तो क्या करेंगे, 1 ओवर इन्फिनिटी 1 ओवर 1/2 1 ओवर इन्फिनिटी। तो क्या आ जाएंगे 0 2 0। क्लियर। I have chosen this as x axis, this as y axis and this is z axis. इस प्लेन के देखिए मिलर इंडिसेस, सपोज इसे ओरिजिन चूज़ किया जाए तो इस ओरिजिन से ये किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में देखें तो ये क्या होंगे, दिस इज़ हाफ ऑफ ए, यूनिटी ऑफ बी एंड यूनिटी ऑफ सी। तो ये क्या आ जाएंगे, इंटरसेप्ट 1/2 1 एंड 1, दिस इज़ 2 1 1। दीज आर द मिलर इंडिसेस फॉर दिस प्लेन। क्लियर। So this is the way we can write Miller indices for sets of parallel planes. जिस तरह हमने Miller indices of family of symmetry related directions देखा था, इसी तरह planes में देखिए कि अगेन यहाँ क्यूबिक और टेट्रागोनल सिस्टम शो किया हुआ है। तो अगर हम क्यूबिक सिस्टम के केस में किसी प्लेन के मिलर इंडिसेस देखें तो आप देखिए ये x, y और z कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो यहाँ 1 0 0 प्लेन क्या हो जाएगा, दिस इज़ 1 0 0 प्लेन, दिस इज़ 0 1 0 प्लेन एंड दिस इज़ 0 0 1 प्लेन। ठीक है, ये प्लेन वो है जो x में कट कर रहा है, ये y में और ये z में। और इसी तरह अगर नेगेटिव सेंस में भी लें तो 1 बार 0 0 0 1 बार 0 एंड 0 0 1 बार। तो ये सभी मिलर इंडिसेस क्या होंगे, ये एक पर्टिकुलर फैमिली में लाई करेंगे। और इस मिलर इंडिसेस किसी पर्टिकुलर फैमिली को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। क्लियर। सो दिस रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर फैमिली। इसी तरह अगर हम टेट्रागोनल का केस लें तो क्यूबिक के केस में अगेन के सभी फेसेस सेम हैं, तो ये सभी डायरेक्शंस क्या आ गई, एक पर्टिकुलर फैमिली में आ जाएंगे। बट अगर हम टेट्रागोनल सिस्टम कंसीडर करें तो टेट्रागोनल सिस्टम में 2 फेस क्या हैं, स्क्वायर हैं और बाकी जो फेसेस हैं वो क्या है, रेक्टेंगल हैं। तो यहाँ से देखिए कि 1 0 0 0 1 0 एक ही फैमिली में आएंगे, बट 0 0 1 इस फैमिली में नहीं आएगा क्योंकि जो z डायरेक्शन है इसकी लेंथ x और y मीन्स अगर लेटिस पैरामीटर्स देखें तो a b किस इक्वल है बट c इक्वल नहीं है। दिस इज टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर जो थर्ड ये मिलर प्लेन है, मिलर इंडिसेस हैं प्लेन के, ये इस पर्टिकुलर फैमिली में लाई नहीं करेंगे। क्लियर। सो इस तरह से हम पर्टिकुलर मिलर इंडिसेस फैमिली के लिए भी लिख सकते हैं, बट उस फैमिली में कौन सा मेंबर लाई करेगा दैट इज़ ऑल डिपेंड अपॉन द सिमेट्री ऑफ द क्रिस्टल सिस्टम। क्लियर। So this is the way through which we can write the Miller indices for sets of parallel planes. इसी तरह आप देखिए पॉइंट्स कुछ मिलर इंडिसेस में कि सपोज कि अगर एक पर्टिकुलर सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स हैं जिसके मिलर इंडिसेस क्या हैं, सपोज कि इसके मिलर इंडिसेस 2 1 1 है। क्लियर। और एक पर्टिकुलर आप प्लेन लिखिए जिसके मिलर इंडिसेस 4 2 2 हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो ये पर्टिकुलर प्लेन है दिस इज़ मल्टीपल 2 टाइम्स मल्टीपल ऑफ दिस मिलर इंडिसेस। तो ये दोनों एक ही पैरेलल प्लेन के मिलर इंडिसेस को रिप्रेजेंट करेगा।
क्लियर। सो यहाँ आप देखिए कि ओनली रेशियो ऑफ इंडिसेस इज़ इम्पोर्टेंट, कि यहाँ जो 4:2 है और 2:1:1 है ये सेम प्लेन को रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर। इसी के साथ कि अगर हम किसी प्लेट के लिए मिलर इंडिसेस लिख रहे हैं तो ओरिजिन को उस प्लेन पर कंसीडर नहीं करेंगे, और इस प्लेन के पैरेलल जितने भी प्लेन्स होंगे वो किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सेम मिलर इंडिसेस से रिप्रेजेंट किए जाएंगे। और अगर कोई प्लेन इन्फिनिटी पे उसका इंटरसेप्ट है तो उसके मिलर इंडिसेस क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। क्लियर। So this explains that the Miller indices do not define a particular plane, but they define a sets of parallel planes. So this is all about the Miller indices.